महत्वपूर्ण रही है। मानवीय मदद, एग्रीकल्चर, फूड और कल्चरल कोऑपरेशन पर MOUs साइन हुए हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहा है इस लिहाज से भी कि प्रधानमंत्री का यह दौरा यूक्रेन के बनने के बाद से, यूक्रेन के फॉर्मेशन के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। और ऐसे समय में जब यूक्रेन और रूस एक संघर्ष में उलझे हुए हैं, ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जो प्रधानमंत्री का दौरा है इसको लेकर के बहुत जिसको कहते हैं कि दुनिया भर की निगाहें थी। और निश्चित तौर पर जो सारे मामले हैं जिनका हल एक दिन में कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन इस बात की उम्मीद ज़रूर की जा रही है कि धीरे धीरे करके इन तमाम मुद्दों पर आगे बढ़ा जा रहा है। और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था इससे शांति की तरफ एक स्टेप ज़रूर बढ़ने में मदद मिली है। और भारत यूक्रेन के बीच में तमाम जो समझौते हैं, MOUs हैं, उन पर दस्तखत हुए हैं। मानवीय मदद, एग्रीकल्चर, फूड और कल्चरल टाइज़ को लेकर के ये जो MOUs हैं वो साइन हुए हैं। मेडिसिन और ड्रग के लिए भी MOU साइन हुआ है। तो बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो तस्वीरें हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी यूक्रेनियन काउंटर पार्ट साथ में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बैकड्रॉप में। और ये जो तस्वीरें हैं बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी कही जा रही है, भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा। और ये इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से पूरी दुनिया, क्योंकि अब जिस तरह का ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें जब कहा जाता है तो पूरी दुनिया किसी भी युद्ध से सीधे तौर पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़ी होती है। और जब हम कहते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरा है, तो तमाम वो छोटे मुल्क, तमाम वो गरीब मुल्क जो अपनी आवाज़ यहाँ किसी एक बड़े फोरम पर नहीं रख सकते, भारत उनकी आवाज़ बनकर उभरा है। और तमाम वो सारे मुल्क, पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित हुई है। ऐसे में ये जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि ये युद्ध का काल नहीं हो सकता और रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि से शांति की बात नहीं की जा सकती। और बार बार इस बात को उन्होंने रेखांकित किया है तमाम मुद्दों पर। और ये भी कहा है कि जो ये पूरा जो संघर्ष है इसको समाप्त करने के लिए, शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा कि 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से भी मिले थे। और उसके बाद 9 जुलाई को और 23 अगस्त यानी लगभग 1.5 महीने के बाद ये मुलाकात हुई है। तो उस पूरे सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, किस तरह से जो कूटनीति है, जो रणनीति है, उस पर काम किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं, वार्ताकार हैं, वो भी इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं एकजुट हैं कि ये जो संघर्ष है इसको कम किया जाना चाहिए, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, यही समय की मांग है। और इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि एक दिन में ही इस तरह के जो समझौते हैं, जो इस तरह की बातें हैं, वो मूर्त रूप नहीं लेती। और ऐसे में इस बात को भी समझा जाना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, निश्चित तौर पर इस पर जो बातचीत हुई उनकी पहले, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 9 जुलाई को वो उन्होंने व्लादिमीर रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। और आज